नमस्कार दोस्तों, आज मैं नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर के जीएसटी ऑफिस आया हूँ। ये सरकारी गाड़ियाँ हैं जो जाती हैं छापा मारने के लिए और जिसका बड़ा पैनिक है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये पूरे गौतम बुद्ध नगर या उत्तर प्रदेश में इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है, लोग दुकानें बंद करके क्यों भाग रहे हैं, कि असल में सच्चाई है क्या। जितना मेरा विचार है कि इसमें सारा ये अफवाहों का खेल है। जैसे मान लो एक बंदा को खबर मिली कि वो उसका अच्छा काम है, टैक्स चोरी कर रहा है, उसके यहाँ छापा लगा। अब जब उसके यहाँ छापा लगा, मेट्रो तो चलती रहेगी ऊपर जी, तो अब उसे पता मैं चोरी कर रहा हूँ। मान लो वो हर महीने जीएसटी की 10 लाख की चोरी कर रहा है। अब जैसे उसके यहाँ छापा लगा तो भाई उनके पास पूरा डाटा होता है, बैंक की इन्फॉर्मेशन होती है, तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसका चालान काटा जाता है कि भाई हमें जानकारी मिली है, आप अपने पेपर लेके आके मिलो हमसे। तो देखिए उसे एस्टिमेट दिया जाता है कि आप आके हमसे मिलो, हमारे पास ये सूचना है। अब वो बंदा पूरे शहर में झूठ फैलाना शुरू कर देता है कि मेरे छापा मार दिया, मैं निर्दोष हूँ, मेरा 1 करोड़ रुपये रिकवरी निकल आई और तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा कुर्क हो जाएगा। पूरा बाज़ार में ये जानबूझ के झूठी अफवाह फैलाई जाती है और सब लोग, इवन जो साला बाहर मूंगफली बेच रहा है पल्ला बिछा के, वो भी डर के मारे भाग जाता है कि मुझे उठा के ले जाएंगे। ये सारी फालतू की निराधार बातें हैं। सरकार ने जो छोटे दुकानदार हैं, गरीब दुकानदारों के लिए पहले ही सुविधा दी है कि 40 लाख तक आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सर्विस देता है तो ख़रीद बिक्री नहीं करता, कोई बाइक ठीक करता है, कार ठीक करता है, तो 20 लाख तक उसे भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। अब 40 लाख का नॉर्मली 8% जो टैक्स बनता है वो इनकम टैक्स के दायरे में 5 लाख तक इनकम टैक्स में भी छूट है। तो छोटे व्यापारी को दोनों तरफ से छूट है, इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी। उसे कुछ नहीं करना भैया, अपने बच्चे पालो। अब जीएसटी उन्हें लेना है जो टैक्स के दायरे के अंदर आते हैं और उसके लिए फ़ायदा भी है। ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि भैया जीएसटी लेने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक तो जो बंदे पे जीएसटी लागू है, काम अच्छा है, उसे नंबर लेना चाहिए। 10 लाख का उसे दुर्घटना बीमा मिलता है। बाकी ये सम्मान का प्रतीक है कि भैया मैं रजिस्टर्ड हूँ, चोरी चकारी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अगर वो जीएसटी के साथ काम करता है तो अन्य लोगों से भी प्रॉपर वे में बिल ले सकता है, दे सकता है। फिर जीएसटी लेने से बैंक से लोन मिलता है और उससे बिजनेस बढ़ने की संभावना रहती है। 5 नंबर पे जीएसटी करने से वो जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं उनसे भी बिजनेस कर सकता है। पर इसमें अमेंडमेंट आ गई है कि आजकल ऑनलाइन माल बेचना है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, किसी जगह पे, तो उसके लिए आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे व्यापारी हो, जैसे आप मिट्टी के बर्तन बनाते हो, कुछ छोटा मोटा सामान बनाते हो, तो उसके लिए जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। इस बार अमेंडमेंट की है जीएसटी काउंसिल ने। उसके बाद आपको जीएसटी का सारा काम ऑनलाइन है। आपको यहाँ पे आके सरकारी भवन में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर वकीलों की गाड़ियाँ हैं या उन व्यापारियों की गाड़ियाँ हैं जो कि टैक्स चोरी या कोई मसले के अंदर यहाँ फंसे हुए हैं, वो आए हैं। श्री बंदे को जीएसटी ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम 1 नंबर में है, ट्रांसपेरेंट है, कोई गड़बड़ झोलम झाला नहीं है। उसके बाद जीएसटी नंबर है तो आप अपना माल दूसरे राज्यों में भेज सकते हैं पक्का बिल काट के, और अगर माल की एक लिमिट से ऊपर है तो आप उसका बॉर्डर क्रॉसिंग दे सकते हैं। और बाकी जो छोटे कारोबारी हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उनके लिए अलग से भी समाधान योजना है। जो 5 करोड़ के तक का जिनका काम है उन लोगों के लिए 5 वर्ष वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न है, उन्हें हर महीने रिटर्न भी नहीं भरनी है, ये भी छूट है। पर कई बार टेक्निकली मजबूरी में हर महीने भरनी पड़ती है। बाकी जीएसटी कार्रवाई में कोई ये नहीं है कि आपको परेशान किया जाएगा। नंबर 10 पे दिया हुआ है। नंबर 11 पे अगर आपका जीएसटी नंबर है, प्रॉपर आपके सारे पेपर हैं खरीद बिक्री के, तो लोन लेने में आपको बड़ी आसानी रहती है। इसके बाद आप ऑनलाइन जाके अपना काम बढ़ा सकते हो, अपनी वेबसाइट बना सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप सरकारी डिपार्टमेंट में भी ऑर्डर ले सकते हो, सरकार के लिए काम कर सकते हो, मेट्रो में काम कर सकते हो। जो भी सरकारी परियोजना आती हैं, ठेकेदारी आती है, जैसे अभी यहाँ पे नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है और नई नई चीज़ें आ रही हैं, जीएसटी नंबर है तो वहाँ भी आप ठेका ले सकते हो, काम कर सकते हो। और जीएसटी है तो बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू बाहर भी माल भेज सकते हो। तो इसलिए जीएसटी की फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, यहाँ सारे दिया हुआ है। अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे आयुक्त राज्य कर अधिकारी हैं डॉक्टर शेफाली दीक्षित, और यहाँ पे डेस्क कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। ये नंबर दिए हुए हैं।
तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अधिकारियों से बेधड़क बात करें। कोई आपको धमका रहा है या बेवकूफ़ बना के कह रहा है मैं फंसा दूंगा, पैसे दो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन के लिए ये पेपर चाहिए, पैन नंबर, ये होता ही है सबके पास, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बना लो। अनपढ़ हो तो कैफ़े पे जाके बना लो। पहचान पत्र चाहिए, आधार कार्ड होना ज़रूरी है, उस पर OTP भी आता है। जिस घर में रहते हो उसका बिजली का बिल दे दो, जहाँ पे व्यापार है बिजली का बिल दे दो। घर से व्यापार करते हो तो एक ही चल जाएगा। और आपका बैंक खाते का प्रूफ, सेविंग खाता पहले होगा आपका, जब आपका GST नंबर आ जाए तो करंट अकाउंट आप उसकी कॉपी बाद में अपडेट करवा दो। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे हेल्प डेस्क है। ये सेक्टर 148 में खड़े हैं। हेल्प डेस्क से आके या खंड कार्यालय में आके उनकी मदद ले सकते हो कि मेरा छोटा काम है, मुझे खुद ही रिटर्न भरनी है, मेरी मदद करो। या यहाँ पे इनकी वेबसाइट है www.comtaxup.nic पे हेल्प ले सकते हो। ईमेल आईडी है, उनको मेल लिख सकते हो। फेसबुक से लिंक कर सकते हो, ट्विटर पे ट्वीट करके बात अपनी पहुंचा सकते हो। तो सारी सुविधाएं हैं। तो GST का खौफ की ज़रूरत नहीं है, सारा काम एक नंबर में है। योगी मोदी की सरकार है, कोई पंगा नहीं है। हेल्प डेस्क नंबर है, वहाँ से बात कर सकते हो, मदद ले सकते हो। और उसके साथ कंट्रोल रूम का नंबर है, उनसे बात कर सकते हो। मुझे दिक्कत आ रही है, जब मुझे कोई धमका रहा है, टोल फ्री नंबर भी है, टोल फ्री नंबर है, कंट्रोल रूम का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है। ट्वीट कर सकते हो सरकार को कि मुझे ये बंदा तंग कर रहा है या मुझे जानकारी दीजिए। फेसबुक का नंबर है। तो ये सारी जानकारियां हैं। तो ऐसे है, किसी के कहने पे डरने की ज़रूरत नहीं है। अफवाहों पे विश्वास ना करें, अफवाहों पे जाके अपनी दुकानें बंद करके ना भागें। और 40 लाख तक आपको GST नंबर की ज़रूरत नहीं है। मतलब दिन के लगभग 10-12 हज़ार तक आपकी अगर बिक्री है तो नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में 4 लोग हैं तो 40 लाख गुना में 4 कर लो, वहाँ तक भी आपको नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको कोई घबराहट है, टेंशन है, तो ये GST का ऑफिस है, यहाँ आके अधिकारी से मिलो। दुकानें बंद करके भागने से कोई काम नहीं चलेगा। अपने CA वकील से बात कर लो, हमसे बात कर लो। कोई भी मन में शक शुबा है। मेरा नाम है एडवोकेट शशि भूषण गर्ग। आप उत्तर प्रदेश टैक्स की कोई जानकारी चाहिए, मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9873708642। अच्छे नागरिक बनिए, बिना बेधड़क काम करिए, दुकानें बंद करने भागने की ज़रूरत नहीं है। और देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दीजिए। इससे अच्छी सरकार, इससे अच्छी टैक्स प्रणाली हो नहीं सकती। ये इंटरनेशनल है, बहुत सारे देशों में चल रहा है और धीरे धीरे इसमें सुधार भी होता जा रहा है। जो लोग गड़बड़ करते हैं, सरकार का शिकंजा उन पर टाइट हो रहा है। तो आपको बिना डरे बेधड़क होके अपना व्यापार बढ़ाइए। एक बात प्रूफ करने के लिए कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ कि अगर आपके मन में शक शुबा है तो एक शार्क टैंक प्रोग्राम आता है, उसे देखिए। शार्क टैंक ये बताता है कि बिना आप GST नंबर लिए, बिना एक नंबर में हुए आप ज़िंदगी में आगे तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की के लिए आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। जो बहुत जगह पे हलवाई बड़े फेमस होते हैं, एक नंबर में काम करते हैं, कुछ दिनों बाद परेशान होकर फंस जाते हैं। अगर आप मशहूर हो रहे हो तो आप GST नंबर लो, प्रॉपर वे में काम करो, गड़बड़ झोले की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।